गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप करती हूँ कि आप सब अपने घर पर एकदम ठीक होंगे और मैं भी यहाँ एकदम बढ़िया हूँ। आज है संडे और हम लोग अभी उठ चुके हैं। अभी बजे सुबह के 10:30। हमने नाश्ता भी कंप्लीट कर लिया है। अभी घर का थोड़ा काम करना है, उसके बाद बनाऊंगी खाना। और आज हम लोगों ने ये प्लान किया था क्योंकि मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेके आई हूँ कुछ दिनों के लिए, तो हमने सोचा था कि आज हम लोग जाएंगे जूनागढ़। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग गए थे तो गिरनार नहीं जा पाए थे, बारिश की वजह से उड़न खटोला बंद था। तो हमने सोचा कि इस बार जाके आते हैं, लेकिन हमने वहाँ से पता करवाया तो उड़न खटोला में भी काफ़ी वेटिंग है और परिक्रमा स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये प्लान कर दिया है कैंसिल। तो हम लोग अभी दोपहर का खाना बनाएंगे और कुछ घर का काम निपटाएंगे। उसके बाद सोच रहे हैं कि वीरपुर जाकर आएं। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरे जो बड़े पापा थे, मतलब मेरी जो दादाजी की फैमिली थी ना, उनका जलाराम बापा के साथ एक अलग ही कनेक्शन था। क्योंकि जो उनका बिजनेस था जैसे कि ट्रैवल्स का, साइकिल रिपेयरिंग का, तो वो सब ना जलाराम बापा के नाम से ही जाना जाता था। जैसे कि जलाराम ट्रैवल्स, जलाराम साइकिल सर्विस। और हम लोगों का एक मतलब बोलते हैं ना, वो थप्पा लग गया था, स्टैंप लग गया था कि जलाराम वाले। तो जो भी हम लोगों की जनरेशन थी उन सबको ये जलाराम वाले कह के ही बुलाते थे। तो पहले हम लोग मांडवी में रहते थे, जहाँ अभी मेरे पापा और मम्मी रह रहे हैं। तो पहले वहाँ पे रहते थे सब लोग जॉइंट फैमिली में। एक बहुत बड़ा घर था और बहुत ही रिच फैमिली थी हमारी। तो उसके बाद ना दादाजी की डेथ हुई, फिर 2-3 छोटे छोटे लोगों की मतलब बच्चों की भी डेथ हुई। उसके बाद से ना सब कुछ जैसे धीरे धीरे बिखरता गया, फैमिली भी धीरे धीरे अलग होती गई और जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी खराब होती गई। फिर भूज में शिफ्ट हुए तो उसके बाद भी मतलब थोड़े दिन अच्छा रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ वापस से ही डिस्टर्ब होने लगा। तो फिर मेरे पापा वापस से मांडवी आ गए थे। और मुझे याद है मैं जब छोटी थी ना, तो हमारी जो सुबह है ना, वो टैप रिकॉर्डर जो स्टार्ट होता है ना, उसमें पहली जो होती थी वो होती थी जलाराम बापा की अमृतवाणी। जैसे प्रेयर बोलते हैं ना कि सुबह कुछ अच्छी शुरुआत हो तो सब फैमिली वाले साथ में रहते थे, सब उठ जाते थे। तो बड़े पापा जो हैं वो जलाराम की अमृतवाणी चलाते थे, जो ऊपर भी सुनाई देती थी। इतना फास्ट वॉल्यूम रखते थे और हमारी सुबह बहुत ही अच्छी होती थी। मुझे पहले से ही जॉइंट फैमिली बहुत पसंद थी। फिर ससुराल में भी मुझे जॉइंट फैमिली मिली, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी कि मैं जॉइंट फैमिली में कभी नहीं रह पाई। अभी राहुल के काम की वजह से हमारी ट्रांसफ़र होती रहती है और पहले जो फैमिली के इश्यूज थे उसकी वजह से मम्मी पापा और दूसरे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे सब अपने अपने घर अलग अलग बना के रहने लगे। तो हमारा जो एक नाता मैं कह रही हूँ वो ऐसा था कि साल में एक बार, जैसे कि न्यू ईयर हो या भाई दूज हो, तो मेरे जो भी ग्रैंड पेरेंट्स थे उनकी जो पूरी फैमिली थी वो गाड़ी लेकर निकलते थे पूरी फैमिली के साथ। हर साल उनका फिक्स होता था कि वीरपुर तो जाना ही है। फिर चाहे मांडवी हो या भूज हो, वहां से फैमिली पूरी साथ में जाती थी। तो जैसे वो एक रिचुअल हो चुका था कि हर साल न्यू ईयर पे या भाई दूज पे वीरपुर तो जाना ही है, और साल में एक बार सब लोग साथ में मिलकर जाते थे। बहुत ही मज़ा आता था। फिर जैसे ही सब लोग अलग होते गए, जैसे जैसे सबकी डेथ होती गई, क्योंकि मेरे पापा वो सब लोग 5 भाई थे, अभी उसमें से मेरे पापा ही है, बाकी 4 की डेथ हो चुकी है। और मेरे जो एक छोटे पापा थे वो तो बहुत ही छोटी उम्र में चले गए, 42 इयर्स की एज में। और जैसे कहते हैं ना कि वो सब उसके बाद ना, उसके बाद की जो जनरेशन है वो कभी एक हो ही नहीं पाई। और अभी सब लोग अपनी अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। सब लोग अपने अपने पापा और अपने अपने फैमिली मेम्बर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अपने अपने घर में सब सेट हैं। कहते हैं जो कंडीशन जो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी है सबकी, और जैसे जलाराम बापा की दया से सब लोग अपने अपनी जगह खुश हैं। वो एक कनेक्शन होता है जो टूट गया था, लेकिन अभी वो कहते हैं ना कि कोई कोई फंक्शन रहता है, जैसे फैमिली फंक्शन हो तो तब ही मिलते हैं। वो ऐसा कोई रूटीन नहीं है उनका कि चलो आज संडे है तो सब लोग मिलते हैं, वैसा अब कुछ नहीं रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग वीरपुर जाएंगे और वो जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि वो एक रिचुअल है
जो वापस से स्टार्ट करें। और कोई नहीं तो मैं अपनी फैमिली की बात करूं, जैसे कि मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई भाभी, हम लोग मतलब दोनों बहनें हैं, वो अपने परिवार में हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हर साल हम कहीं भी होंगे तो वी विल ट्राई कि हम मम्मी पापा को वीरपुर लेकर जाएं और वो एक रिचुअल है वो वापस से जिंदा करें। वैसे अंदर से तो वो श्रद्धा है ही जलाराम बापा के लिए, क्योंकि आज भी मेरी जो स्कूटी आज से 7 साल पहले ली हुई है वहाँ मम्मी के घर पे, उस पे भी पापा ने जलाराम बापा का एक बहुत ही अच्छा स्टिकर लगवाया है। और पहले से ही जलाराम बापा को हम बहुत ही मानते थे, तो सोच रही हूँ कि आज वापस से वहाँ पर जाएं। वैसे मैं इस साल में मैं चौथी बार अभी जाऊंगी वीरपुर, क्योंकि जब मेरी दीदी आई थी, मेरे भैया आए थे, उससे पहले मम्मी आई थी, तो हम सब लोगों को वीरपुर लेकर ही गए हैं। यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। तो अभी दोपहर के बाद हम लोग जाएंगे वीरपुर और उसके बाद मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। और मैंने काफ़ी बातें कर ली है, तो अब मैं निपटाती हूँ घर का काम। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय एवरीवन, अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30। हमने खाना खा लिया है, हम एकदम फ्री हो चुके हैं। मैंने सारा सामान भी निकाल लिया है रेडी होने के लिए, लेकिन राहुल अभी सो चुके हैं। तो वो इतनी गहरी नींद में है कि उठाने का मन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही वो उठते हैं हम लोग होंगे रेडी और फिर निकलेंगे वीरपुर जाने के लिए। तो तब तक मैं और मेरी मम्मी करते हैं बातें। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। हाय मॉम। हाय एवरीवन, तो हम लोग निकल चुके हैं अभी घर से वीरपुर जाने के लिए। हम रुके हैं फ्यूल स्टेशन सीएनजी के लिए। आज हम एक नए रूट से जा रहे हैं। यहाँ बीच में बहुत सारे गांव आते हैं और मैंने एक नाम कुछ पढ़ा था लोधिका करके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने गलती कर दी, क्योंकि बहुत ही खराब रास्ता है, बीच में बहुत ही खड्डे थे। लोधिका, हरिपर, तरवड़ा, ये सब यहाँ बीच में आते हैं गांव। और काफ़ी सारे खेत भी थे, बहुत ग्रीनरी थी, हमने फ़ोटो भी खींचे हैं थोड़े। और यहाँ सब मार्केट यार्ड में अपना सामान बेचने के लिए खड़े हुए हैं। ये सारे किसान अपने प्रोडक्ट्स यहाँ सेल करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और ये दिखा मुझे वीरपुर का गेट। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वीरपुर में। पहुंच चुके हैं वीरपुर और यहाँ पे हमने की है पार्किंग। 50 रुपए लिए और रिसिप्ट दी और ये रही हमारी गाड़ी। चलिए चलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं घर सजाने के लिए और काफ़ी मिठाई प्रसाद की दुकानें भी हैं। और ये हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं दूसरी गली में, जहाँ मंदिर की तरफ रास्ता जाता है। यहाँ आसपास बहुत सारी चीज़ें मिलती है।
मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं है, सो दर्शन करके मिलते हैं। हमने दर्शन कर लिए हैं, अभी हम लेंगे प्रसाद। तो पहले राहुल गए हैं, फिर मैं और मम्मी जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। गजब बेइज्जती है। हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, राहुल का वेट कर रहे हैं। वो गए हैं गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से। और यहाँ सब छोटी मोटी दुकानें हैं, सब अपना घर इसी से चलाते हैं। और राहुल आ चुके हैं, तो हम निकलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं वीरपुर से अब घर जाने के लिए। यहाँ पे हमने कड़ी खिचड़ी खाई, जो यहाँ का प्रसाद बहुत ही जाना जाता है, उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो आज हमने खाई यहाँ पे खिचड़ी कड़ी और आलू की सब्जी और रोटी। ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये लाइन, जब हम लोग निकले थे शाम को घर से, तब ये रुके हुए थे, जो अभी तक रुके हुए हैं। और हमने देखा कि शायद ये 5 से 6 किलोमीटर तक लंबी लाइन है। बहुत दया आती है यार इन लोगों पे। ये किसानों की ऐसी हालत है, कितना वेट करना पड़ता है, सुबह से कैसे बैठे होंगे सब लोग। बाप रे, इतना वेट तो हमसे नहीं होता है, सच में बहुत पेशेंस है। यहाँ पूरा राजकोट चमक रहा है, दिवाली आ रही है, ये दिख रहा है। हम लोग फाइनली एंटर हो चुके हैं राजकोट में और अभी कुछ खाते हैं। वैसे पेट भरा हुआ है, लेकिन आइसक्रीम जैसा कुछ देखते हैं। हम राजकोट पहुंच चुके हैं और यहाँ राहुल रुके हैं थिक शेक लेने के लिए। वैसे हम लोगों ने वहाँ पे खिचड़ी और कड़ी खाई, तो अभी पेट भरा हुआ है, तो अभी कुछ ठंडा हो जाए। और यहाँ सब जगह दिवाली की रौनक दिख रही है, अब देख सकते हो सब जगह। हम लोग आ चुके हैं घर और अभी हम लोग जाएंगे लिफ्ट में ऊपर। राहुल का वेट करते हुए। हमारा घर है 4th फ्लोर पर। हाय एवरीवन, हम लोग घर पर आ चुके हैं। अभी बजे हैं रात के 9:30। थकान बिल्कुल भी नहीं हुई, दर्शन अच्छे से हो गए, प्रसाद भी लिया और मम्मी ने वहाँ से शीशम का बेलन भी लिया, जो बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का। और साथ में हिरण्या के लिए छोटी सी जूती भी ली है। और आज का दिन बहुत 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 ही अच्छा निकला। मैं अभी करती हूँ चेंज, बाद में मिलते हैं। तो मम्मी यहाँ कर रही है पूजा। थैंक यू भगवान जी, हमेशा आपकी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। तो मैंने कर लिया है चेंज और अभी हम लोग बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बातें करेंगे। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अभी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।